नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम 1982 से लेके 1991 तक जारी हुए 1 रुपए के सारे सिक्कों की डिटेल में बात करने वाले हैं, जिनमें से कुछ सिक्कों की कीमतें आज लाखों रुपए तक में जा चुकी हैं। तो आज मैं आप लोगों को 1982 से लेके 1991 तक इन सारे सिक्कों में से हर वर्ष में एक रेयर सिक्का बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइड की तरह होने वाली है, जिसको कि आप लोग फ्यूचर के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पिछले दिनों मैंने 1 रुपए के सारे स्मारक सिक्कों को डिटेल में कवर किया था इन सारी वीडियोस में, और उससे पहले हमने 1950 से लेके 1970 और 1975 से लेके 1982 के इन सिक्कों को भी डिटेल्स में अपनी इन वीडियोस में समझाया हुआ था, और इन सारी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं 1982 से लेके 1991 के इन सिक्कों की तरफ, जिनको की कॉपर निकल के मेटल बनाया जाता था और इनका सामान्यतः वजन होता था 6 ग्राम। लेकिन दोस्तों, ऐसे कुछ सिक्के आप लोगों को ओवरवेट भी मिल सकते हैं या कुछ सिक्के आप लोगों को अंडरवेट भी देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे सिक्के भी महंगे बिक सकते हैं। इसके अलावा इनमें काफी सारे एरर सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये सिक्का जिसमें है डाई शिफ्टिंग एरर। ऐसे सिक्कों की कीमतें डिपेंड करती है कि इनमें कितना ज्यादा डाई शिफ्टिंग एरर है। इसके अलावा आप लोग ये एक सिक्का देखिए जिसको कि 50 पैसे के प्लैंचेट पर छापा गया है, जिसकी वजह से ये सिक्का नॉर्मल सिक्कों से काफी छोटा भी है और इसका वजन भी 50 पैसे के सिक्के के बराबर ही होगा। हालांकि यहाँ पर जो 50 पैसे वाला सिक्का होता है वो भी कॉपर निकल का ही बना होता है, तो इस वजह से ये सिक्का उतना ज्यादा भी रेयर नहीं होता है। लेकिन इसकी कीमत तकरीबन 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आप मान सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा ही कोई 1 रुपए का सिक्का उसी समय छप रहे एल्युमिनियम के प्लैंचेट पर छप जाता तो वो सिक्का बन जाता है कि एक्सट्रीमली रेयर ओएमएस कॉइन। जैसे कि ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं जिसको कि एल्युमिनियम के प्लैंचेट पर छापा गया था। 1985 का ये ओएमएस कॉइन 2018 में 35,000 रुपए में बेचा गया था। इसके अलावा ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें 5 पैसे के प्लैंचेट पर यह सिक्का छापा गया है। इसकी भी एस्टिमेट प्राइस रखी गई थी लगभग 40 से 50,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, ओएमएस सिक्के उसी समय चल रहे किसी दूसरे सिक्के पर छप जाने की वजह से ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसको कि 1985 में हैट एंड मिंट से कॉपर में बनाया गया था। अब ये जो इतना ज्यादा फेमस सिक्का है ये एक ओएमएस सिक्का न होके एक ट्रायल स्ट्राइक या कि कहें पैटर्न कॉइन था, जिसको कि गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर बनाया गया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोई फॉरेन की मिंट हमारे देश के सिक्कों को बना रही थी। इस वजह से उन्होंने काफी अलग अलग मेटल्स पे इन सिक्कों का ट्रायल किया होगा, जिसकी वजह से ये वाला ट्रायल स्ट्राइक कॉइन बनाया गया होगा। हालांकि ये एक इकलौता सिक्का है जिसको कि तोड़ी वाला ऑक्शन में 2.5 लाख रुपए में बेचा गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिक्का आप लोगों को आम चलन में मिलेगा इसकी संभावना ना के बराबर ही है। तो ओएमएस सिक्कों के बाद यहाँ पर आप लोगों को इन सिक्कों में देखने को मिल सकते हैं रोटेशन एरर वाले सिक्के, जैसे कि इस तरह का हल्का सा रोटेशन एरर जिसकी नॉर्मल कंडीशन में कीमत तकरीबन 20 से 50 रुपए के बीच में ही होती है। लेकिन वही इन सिक्कों में आप लोगों को मेजर रोटेशन एरर भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के सिक्के जो कि पलटने पर बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं। तो ऐसे किसी कॉमन ईयर वाले सिक्के की कीमत आप लोग 100 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस तरह के एरर वाले सिक्के किसी रेयर सिक्के में मिल जाए, जैसे कि मेरे पास ये 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है। 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का ऑलरेडी रेयर की कैटेगरी में जा चुका है, लेकिन दोस्तों इस रेयर सिक्के में है रोटेशन एरर, तो इस वजह से ये सिक्का मैंने लगभग 2000 रुपए में खरीदा था। इसके अलावा इन सिक्कों में आप लोगों को लाइन वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं, जो कि इस सीरीज के सिक्कों में बहुत ज्यादा रेयर तो नहीं होती हैं। तो इसमें आने वाली जो लाइन वेराइटीज हैं उनकी जानकारी मैं आप लोगों को किसी अगली वीडियो में डिटेल्स में समझा दूंगा। और लाइन वेराइटीज के बाद इन सिक्कों में देखने को मिलती है काफी सारी एज वेराइटीज, जिसमें कुछ ईयर और मिंट के सिक्कों में ये
एज वेराइटीज तो कॉमन ही होती हैं, यानी कि इनमें 2 या फिर 3 तरह के भी एज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि सेम ईयर और सेम मिंट के सिक्कों में आप लोगों को 3 अलग अलग तरह के एज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ मिंट और ईयर के सिक्के ऐसे भी होते हैं जिसमें इस तरह की एज वेराइटीज मिलना काफी ज्यादा रेयर भी हो सकता है, और उसका एग्जांपल है इन फॉरेन मिंट वाले सिक्कों में रिडिड एज के सिक्के मिल जाना, क्योंकि नॉर्मली इन सिक्कों में आप लोगों को सिक्योरिटी एज के सिक्के ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हो गई ये सारी बेसिक बातें जो कि आप लोगों को इन सिक्कों के बारे में जाननी जरूरी थी। तो अब हम बात करेंगे ईयर बाय ईयर इन सिक्कों की कीमतों की, यानी कि हम यहाँ पर 1982 से लेके 1991 तक आने वाले सारे सिक्कों की डिटेल्स में कीमतें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ईयर के सिक्के यानी कि 1982 के सिक्कों से। 1982 में आप लोगों को 6 ग्राम का सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही देखने को मिलता है, और ये पहला ही सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में। ये सिक्का कम से कम अच्छी कंडीशन में भी लगभग 10,000 रुपए कीमत रखता है, और एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत लगभग 40 से 60,000 रुपए तक भी जा सकती है। इसमें भी काफी सारे फेक और टूल्ड सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जिनकी पहचान आप लोग इसके लॉयन साइड से कर सकते हैं। यहाँ पर 1982 के असली वाले सिक्के में जो लॉयन है वो काफी बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 1983 के सिक्के, जिनमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं टोटल 3 अलग अलग मिंटों के सिक्के, जिसमें थी बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद की मिंट। यहाँ पर इसमें बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। इनकी कीमत सिर्फ 2 रुपए से लेके 15 रुपए तक चल रही है। लेकिन दोस्तों इसमें जो हैदराबाद मिंट का 1983 का सिक्का है, ये सिक्का आता है एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों की कैटेगरी में। अभी तक पूरी इंडिया में या फिर कहें कि पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 से 4 सिक्के ही मिले हैं, जिनमें से सबसे पहला सिक्का आज से लगभग 2-3 साल पहले 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत में बेचा गया था। हालांकि अभी तक मार्केट में ऐसे ज्यादा सिक्के न आने की वजह से इस सिक्के की आज भी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में लगभग 3 से 5 लाख रुपए तक भी जा सकती है। ऐसा ही एक सिक्का कुछ समय पहले सिक्काजी.com पर 5,88,000 रुपए में लिस्ट किया गया था। हालांकि दोस्तों मार्केट में ऐसे काफी सारे फेक और टूल्ड सिक्के भी घूम रहे हैं, जिनको कि लोग असली बताकर आप लोगों को बेच सकते हैं। आप लोग इस तरह के सिक्कों को किसी भी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी 99% यही संभावना है कि आपका वो सिक्का टूल्ड या फिर फेक ही होगा। इस सिक्के में भी असली और नकली की पहचान काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसकी पहचान के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी जल्द ही बनाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप अपने कलेक्शन के लिए सिक्के और नोट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आज ही विजिट करें सिक्काजी.com पर। यहाँ पर आपको रिपब्लिक इंडिया से लेकर ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और नोट, इसके अलावा बुक्स, एल्बम्स और कॉइन कलेक्शन से जुड़ी हुई लगभग सारी ही एक्सेसरीज आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो घर बैठे सिक्के और नोटों को ऑर्डर करने के लिए अभी विजिट करें सिक्काजी.com को, या फिर आप सिक्काजी.com के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 1984 के सिक्कों की तरफ, तो इसमें भी आप लोगों को टोटल 3 अलग अलग मिंटों के सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें थी बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद की मिंट। और इसमें भी बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, जिनकी कीमत 2 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में होती है। लेकिन 1984 का जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आता है स्कैर्स की कैटेगरी में। इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में लगभग 40 से 50 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में लगभग 5 से 600 रुपए तक भी जा सकती है। ये सिक्के मैंने खुद यूएनसी कंडीशन में लगभग 400 से 600 की रेंज में ही खरीदे हुए हैं। तो इन सिक्कों को आप लोग अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनकी डिमांड बढ़ने के साथ ही इनकी कीमतें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1985 के सिक्कों की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं टोटल 4 अलग अलग मिंटों के सिक्के, जिसमें 2 मिंट होती हैं भारतीय मिंट जो की होती हैं बॉम्बे और कैलकाटा की मिंट। लेकिन इसमें 2 और मिंट आती हैं जो कि फॉरेन की मिंट होती हैं, जिसमें पहली मिंट होती है हैटन मिंट जिसका मिंट मार्क होता है H। वहीं इसमें दूसरी मिंट
होती है लंदन की लैंट्रिसेंट मिंट, जिसका मिंट मार्क होता है इस एक के नीचे एक डायमंड। हालांकि ये फॉरेन मिंट वाले दोनों ही सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। इनकी कीमतें भी 2 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास ही चलती हैं, जो कि डिपेंड करती है इन सिक्कों की कंडीशन पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने नॉर्मल यूएनसी कंडीशन के ये 500 सिक्के लगभग 5 रुपए के आसपास खरीदे थे। वहीं अभी हाल ही में ये 200 और सिक्के मैंने खरीदे हैं लगभग 15 रुपए पर पीस के हिसाब से। तो कीमतें डिपेंड करती हैं कि सिक्के की कंडीशन कितनी ज्यादा अच्छी है। वहीं इसमें जो 1985 का कैलकाटा मिंट का सिक्का होता है वो भी होता है कॉमन की कैटेगरी का, यानी कि कीमत सिर्फ 2 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही होती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो बॉम्बे मिंट का 1985 का सिक्का होता है वो मेरे हिसाब से स्कैर्स की कैटेगरी में जा चुका है। ये सिक्का बुक्स में तो 5 से लेके 15 रुपए के बीच में ही बताया जाता है, लेकिन मेरी रिसर्च और मार्केट स्टडी के हिसाब से 1985 का बॉम्बे मिंट का ये सिक्का नॉर्मली आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में कम ही देखने को मिलता है। तो ये सिक्के अगर आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में मिल रहे हो तो इनको आप लोग 30 रुपए से 50 रुपए की रेंज में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आगे चलकर इनकी कीमतें बढ़ भी सकती हैं। और इन्हीं 1985 के 1 रुपए के सिक्कों में एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन भी देखने को मिलता है, जो कि बनाया तो गया था बॉम्बे की मिंट से, लेकिन इसका जो मिंट मार्क होता है वो इसके पीछे की तरफ होता है और इस पर आप लोगों को इस जगह पर एक्सपेरिमेंटल कॉइन भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये सिक्का भी काफी बार ऑक्शंस में बिक चुका है और इसकी भी कीमत आज के समय में लगभग 10,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए के आसपास होती है। तो आप लोग भी अपने 1985 के इन सिक्कों को पलट कर जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बढ़े 1986 की तरफ तो इसमें आप लोगों को फिर से देखने को मिलते हैं सिर्फ 3 ही मिंटें, जिसमें होती हैं बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद की मिंट। यहाँ पर 1986 के बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। कीमत सिर्फ 2 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास ही आप लोग मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का जा चुका है लगभग रेयर की कैटेगरी में। 1986 का हैदराबाद मिंट का ये सिक्का फाइन कंडीशन में भी कीमत रखता है लगभग 300 रुपए। वहीं अगर इसकी कंडीशन लगभग AUNC से लेके UNC हो तो इस सिक्के की कीमत तकरीबन 1000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक भी जा सकती है। 2500 रुपए जो कीमत होगी वो होगी इस तरह की UNC कंडीशन के सिक्के की, यानी कि जिस सिक्के पर आप लोगों को अच्छा खासा लस्टर भी देखने को मिल रहा हो। तो हैदराबाद मिंट का ये सिक्का भी आप लोग खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इन सिक्कों की कीमतें भी आगे चलकर बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 1987 के सिक्कों की तरफ। इसमें भी आप लोगों को 3 ही मिंटें देखने को मिलती हैं, जिसमें होती हैं बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। इसमें भी बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं कॉमन की ही कैटेगरी के, लेकिन दोस्तों इसमें भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आता है स्कैर्स की कैटेगरी में। ये सिक्का अभी के समय में फाइन कंडीशन में लगभग 30 रुपए से शुरू होके UNC कंडीशन में लगभग 300 रुपए तक की कीमत रखता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ये सिक्के UNC टू जेम UNC कंडीशन में मिल रहे हो तो आप इन सिक्कों को लगभग 400 से 500 रुपए तक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी के हिसाब से ये एक अंडररेटेड कॉइन है जिसकी कीमत फ्यूचर में बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो 1987 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 1988 की तरफ। अब वर्ष 1988 में ही स्थापना हुई थी नोएडा मिंट की भी। तो यहाँ पर 1988 से आप लोगों को नोएडा मिंट के सिक्के भी देखने को मिलने लगते हैं। तो 1988 में यहाँ पर भारत की चारों ही मिंटों के सिक्के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें होते हैं बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के। नोएडा मिंट के सिक्कों का जो मिंट मार्क होता है वो बिल्कुल ही गोल सा डॉट होता है, जबकि बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है डायमंड, जो कि काजू कतली के आकार का होता है। तो यहाँ पर इसमें जो 1988 के बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं ये होते हैं कॉमन की कैटेगरी के। इनकी कीमत वही 2 रुपए से लेके 15 रुपए तक होती है। लेकिन इसमें जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो आते हैं स्कैर्स की कैटेगरी में। ये सिक्का बिकता है लगभग 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों 1988 में जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये सिक्के जा चुके हैं रेयर की कैटेगरी में। नोएडा मिंट का ऐसा एक सिक्का फाइन कंडीशन में भी लगभग 500 रुपए से शुरू होके UNC टू जेम UNC कंडीशन में लगभग 4000 रुपए तक भी बिक सकता है। ये जो UNC कंडीशन का सिक्का आप लोग मेरे पास भी देख रहे हैं, ये सिक्का मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले लगभग 2500 रुपए में ही खरीदा था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े 1989 के सिक्कों की तरफ, तो इसमें भी आप लोगों को भारत की चारों ही मिंटों के सिक्के देखने
को मिलते हैं, जिसमें होते हैं बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के। इसमें भी यहाँ पर बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के होते हैं कॉमन की कैटेगरी के। कीमत जाती है सिर्फ 3 रुपए से लेके 15 रुपए तक। लेकिन इसमें जो 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का ये होता है स्कैर्स की कैटेगरी का। इसकी कीमत तकरीबन 10 रुपए से शुरू होकर लगभग 100 रुपए तक जाती है। वहीं इसमें जो चौथा नोएडा मिंट का सिक्का है ये आता है स्कैर्स की कैटेगरी का। ये सिक्का नॉर्मल कंडीशन में तो सिर्फ 10 रुपए से ही शुरू होता है, लेकिन दोस्तों इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपए तक भी जा सकती है। ये जो जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के आप लोग मेरे पास देख रहे हैं, ये सिक्के मैंने 1 से 1.5 साल पहले लगभग 220 रुपए पर कॉइन के हिसाब से खरीदे थे। हालांकि वही यूएनसी होने के बावजूद ये जो थोड़े कम अच्छी कंडीशन के यूएनसी वाले सिक्के हैं, इनको मैंने लगभग 50 रुपए से 150 रुपए की रेंज में ही खरीदा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह की टॉप ग्रेड के सिक्के की कीमत भी टॉप ही होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 1990 के सिक्कों की तरफ। इन सिक्कों में भी आप लोगों को भारतीय 4 मिनटों के सिक्के ही देखने को मिलते हैं, जिसमें होती हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंट के सिक्के। लेकिन दोस्तों इन सिक्कों में आप लोगों को काफी सारे सिक्कों में लॉयन वेराइटीज और एज वेराइटीज देखने को मिलती हैं। हालांकि ये वेराइटीज बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती हैं। इनकी कीमतें आप लोग सिर्फ 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास ही मान सकते हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को किसी अगली अलग से वीडियो बनाकर डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1990 के नॉर्मल सिक्कों की कीमतों की बात करें तो इसमें भी जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं ये आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। कीमत सिर्फ 3 रुपए से लेकर 15 रुपए तक ही जाती है। 1990 का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी लगभग कॉमन ही माना जाता है, लेकिन 1990 के हैदराबाद मिंट के सिक्के में आप लोगों को 2 अलग अलग तरह की एज वेराइटीज देखने को मिलती हैं। और इन सिक्कों की कीमतें आप लोग फाइन कंडीशन में लगभग 30 रुपए से यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए तक मान सकते हैं। और इसमें जो 1990 का नोएडा मिंट का सिक्का है ये आता है स्कैर्स की कैटेगरी में। इसकी कीमत फाइन कंडीशन में तो सिर्फ 10 रुपए से ही शुरू होती है, लेकिन यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का भी लगभग 200 रुपए तक की कीमत रख सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं आखिरी वर्ष यानी कि 1991 के सिक्कों की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं फिर से 4 अलग अलग मिंटों के सिक्के, जिसमें है बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। इसमें यहाँ पर बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट ये तीनों ही मिंटों के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। इनकी कीमत सिर्फ 3 रुपए से लेके 15 रुपए तक ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का है ये होता है एक्सट्रीमली रेयर सिक्का। अब 1991 का ये जो नोएडा मिंट का सिक्का था ये एक आखिरी सिक्का था इस सीरीज का, तो इसी वजह से नोएडा मिंट की तरफ से ये सिक्का बहुत ही ज्यादा कम संख्या में ही जारी हुआ था, जिसकी वजह से आज के समय में इस सिक्के की कीमत लगभग 10,000 रुपए से शुरू होके यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है। हालांकि महंगा होने की वजह से इस सिक्के में ही सबसे ज्यादा टूल्ड और फेक सिक्के बाजार में देखने को मिलते हैं। तो इस सिक्के से जुड़ी हुई काफी सारी अलग अलग पहचाने हैं, जिनसे आप लोग टूल्ड सिक्के और असली सिक्कों को पहचान सकते हैं। लेकिन इसकी सही से पहचान बताने में मुझे लगभग और 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। इस वजह से मैं इस सिक्के की जानकारी किसी अगली डिटेल वीडियो में आप लोगों को जरूर दूंगा। तो इस एक वीडियो को देखकर आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि 1982 से लेकर 1991 के इन सीरीज के 1 रुपए के सिक्कों में से आप लोगों को कौन कौन से ईयर और मिंट के सिक्के तलाश करने हैं, जिनकी कीमतें आप लोगों को हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक में मिल सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ये सच्ची जानकारी आगे भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को भी आप लोग ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।